नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भाजपा ने आयोजित की युवा दौड़ो नशा छोड़ो मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले विभिन्न निगम वार्डों में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। निगम चुनाव में उम्मीदवारी की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नज़र में अपना पक्ष मजबूत करने की जुगत में लग गए हैं। इस क्रम में वर्षों से गायब रहे कार्यकर्ता भी क्षेत्र में भागदौड़ करते दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सभी का उद्देश्य निगम चुनाव के टिकट के लिए अपने आप को मजबूत व अग्रणी दिखाना है। रविवार को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर वार्ड में पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनूप पवार द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। युवा दौड़ो नशा छोड़ो मैराथन दौड़ को भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा महिला मोर्चा शकूरपुर मंडल की उपाध्यक्ष महक अनूप पवार के संयोजन में आयोजित दौड़ में शकूरपुर क्षेत्र के अनेक युवाओं ने भी भाग लिया। दौड़ की शुरुआत वार्ड के सम्राट चौक से की गई। इस अवसर पर भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, शकूरपुर मंडल अध्यक्ष रमेश सोनवाल, मंडल प्रभारी शशि अग्रवाल अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। हालांकि यह मैराथन दौड़ प्रतियोगिता केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ युवा दौड़ो नशा छोड़ो अभियान के तहत आयोजित किया गया, लेकिन जानकार लोग इसे निगम चुनाव की तैयारियों के तौर पर ही देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि निगम चुनाव से ठीक पहले पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनूप पवार ने मैराथन दौड़ के बहाने अपनी पत्नी महक शर्मा को निगम चुनाव में उतारने की मंशा पेश की है। देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। शकूरपुर में शराब नीति को लेकर युवाओं का दौर शुरू हो गया है और यहाँ पे अध्यक्ष जी ने अभी झंडा दिखाकर इनको दौड़ शुरू करवाया है। सर, इस दौड़ का क्या मायने सर? अपने आप में संदेश दिया हुआ है, युवा दौड़ो और नशा छोड़ो। लेकिन इसके साथ साथ ये संदेश है कि युवा जब दौड़ेगा और जो नशा बेच रहे हैं उनको दौड़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर करना पड़ेगा। दिल्ली को प्रदूषित नहीं होने देंगे, समाज को प्रदूषित नहीं होने देंगे। जिस बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ गई है, आज एक के साथ एक शराब जो बिक रही है, सरकार इस पे मौन क्यों है, चुप क्यों है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन युवा चुप नहीं रहेगा और युवा जब ठान लेता है तो वो अपना वो करके दिखाता है जो उसके मन में होता है। और आज इस दौड़ के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री सर अन्य राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल दिखाते हैं सर। ये वाला मॉडल भी दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से सड़कों पे भीड़ लग रही है, जिस प्रकार से पिता की दवाई नहीं ली जा रही लेकिन बेटा शराब की लाइन में खड़ा है। एक बेटी के पेट में प्रसव है, वो प्रसव पीड़ा से जूझ रही है, लेकिन उसके घर में पैसे नहीं है, उसके घर में शराब स्टॉक करवा दी गई है। ये सब बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहाँ पर बतानी चाहिए। और मॉडल बताने से कुछ नहीं होता, व्यवहारिकता और वास्तविकता बताने से कुछ होगा, मॉडल से कुछ नहीं होगा। महक शर्मा, और हमने यहाँ पे युवाओं के लिए मैराथन का आयोजन करा है ताकि हम केजरीवाल के खिलाफ ये एक मैसेज दे सके युवाओं को कि हम यहाँ नशा करने नहीं बल्कि शिक्षा को आगे प्रथम स्थान देने आए हैं। जी, महिलाएं भी अब दौड़ लगाएंगी मैडम केजरीवाल के खिलाफ? बिल्कुल, महिलाएं तो सशक्त हैं और महिलाएं बुद्धिमान है। महिलाओं को पता है कि हमारे समाज की प्राथमिकता क्या है। हमें नशा नहीं चाहिए, हमें दारू की बोतलें नहीं चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वच्छता चाहिए। बच्चे और युवा पीढ़ी अच्छे संदेशवाहक होते हैं। तो आज इस युवा दौड़ के माध्यम से हम समाज के हर कोने तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें नशा नहीं चाहिए। बंद कर दो ये नशे की मंडी केजरीवाल जी। हम आम आदमी पार्टी के हर नेता को जगाना चाहते हैं कि अब आपका सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है। हम युवाओं और महिलाओं की बदौलत ये समाज जागरूक हो चुका है। आयोजन से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बच्चों के अंदर ही जोश आता है। जो हमारे क्षेत्र के जो हमारा जो एरिया है, जैसे कॉलोनी क्लस्टर एरिया है, इसके अंदर बच्चों के अंदर जो दौड़ का प्रोग्राम रखा है, जो आज की जो शराब नीति है उसके विरोध के अंदर ये कार्य हो रहा है। हम युवा दौड़ दिखा करके बच्चों के अंदर जो जागृति है वो उसको पैदा करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
जितेंद्र सिंह तोमर से हमारी बातचीत हुई थी पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि किसी भी भाजपा के कैंडिडेट को ले आओ, यहाँ से उनका सुपड़ा साफ कर देंगे पूरी विधानसभा में। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी है वो हर आदमी ऐसे करता है। हम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, ऐसी बात नहीं की है। आपको ये समझते कि भाई अगर आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे तो सुपड़ा साफ तो आप पार्टी का भी होना है। ठीक है, वो विधानसभा के अंदर सीटें ले आए हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी 15 साल से लगातार सरकार है निगम के अंदर, और चौथी बार भी आ रही है। ये 3 बार से लगातार है, चौथी बार भी लगातार आ रही है। इस निगम चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आपके त्रिनगर विधानसभा के चारों सीट पर? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारा जो बजट होता है, जो दिल्ली सरकार को देना होता है, वो दे ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे को, आपने देखा होगा अभी पीछे बरसात के दिनों के अंदर जितने भी 4 फुट से बड़े नाले थे, किसी की भी सफाई नहीं करी दिल्ली सरकार ने। उसको बदनाम करने के लिए भी सबको पता है कि ये निगम का काम है। आम जनता को तो यही होता है कि नगर निगम करवाता है, बाकी है दिल्ली सरकार का काम। जान करके उसको ना सफाई करवाई, दिल्ली को पूरे डुबा के रख दिया। जितनी बार भी बरसात आई है उसी टाइम दिल्ली को डुबो के रख दिया। क्या हालत हुई थी। इसलिए दिल्ली को, नगर निगम को बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार ये कार्य कर रही है, ना बजट दे रही है और ना कार्य कर रही है। निगम चुनाव के प्रत्याशियों को कैसे लिस्ट तैयार की जा रही है? कितने दावेदार आ गए हैं, इनको कैसे चयन किया जाएगा? देखो, ऐसा है कि दावेदार तो हमारे कार्यकर्ता है ना। जब एक कार्यकर्ता जब सदस्य बनता है, जब इसे हमारा कार्यकर्ता तैयार हो जाता है, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो हमारे जो भी अच्छा कार्य करता होगा, जो पार्टी के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करता है, उसको टिकट मिलेगी। मैं अभी मौजूद हूँ सकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं सकूरपुर वार्ड मंडल की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष महक शर्मा जी। महक शर्मा जी, मैराथन दौड़ में काफ़ी महिलाओं ने भी भाग लिया है। तो मतलब जो केजरीवाल की सरकार के खिलाफ हमें उसने जो शराब नीति अपनाई है कि एक शराब के साथ एक और फ्री, इसको हम बिल्कुल उजागर नहीं करने देंगे। तभी हमने यही चाहा है कि हमारे साथ सारी युवा महिलाएं और युवा भाई सारे दौड़े, ताकि ये पूरे शकूरपुर और पूरे दिल्ली को आपके माध्यम से यह संदेश पहुंचा पाएँ कि नशा हम नहीं करने देंगे। हमें शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें नशा नहीं चाहिए। केजरीवाल सरकार की इस शराब नीति को हमने बिल्कुल तिरस्कार किया है और इसी माध्यम से हमारे ये सारे भाई बंधु जितने आपको दिख रहे हैं, सारी महिलाएं, सारे हमारे साथी लोग ये सब आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे युवा दौड़ेगा तभी नशा छोड़ेगा। सकूरपुर में क्या क्या समस्याएं हैं जब आप सकूरपुर के गलियों में घूमती? जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे विधवा औरतें हैं उनकी पेंशन बंद हो गई है। यहाँ पे राशन कार्ड, जो पीले राशन कार्ड हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। आप सुबह देखेंगे, सुबह 4:30 साढ़े 3 बजे भी बूढ़ी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर राशन की दुकानों के बाहर खड़ी रहती हैं, इस आस में कि उन्हें राशन कार्ड मिलेगा और राशन मिल पाएगा। लेकिन यहाँ की लापता प्रीति तोमर जी उनके तरफ कुछ अपना आप कह सकते हैं कुछ अपना नहीं दिखा रही है। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे भाजपा सरकार आए ताकि इन सारी चीज़ों का हम तोड़ निकाल सकें। पार्षद अशोक गंगवाल के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रथम सीढ़ी की बात कर लेते हैं, सफाई की बात कर लेते हैं, शिक्षा अस्पताल तो बहुत दूर की बात है। आज इस रोड पे जितनी भी सफाई करवाई है, सिर्फ आज के दिन के लिए वो हमारे भाजपा सारे भाइयों, हमारे यहाँ पे मंडल भाइयों ने करवाई है। यहाँ पे आज तक सफाई नहीं हुई है। और अब बात करें अस्पतालों की, तो जैसा कि आपको पता है कि इस केजरीवाल की शराब नीति के तहत ये अशोक गंगवाल जी भी अपना पूरा समर्थन दिखा रहे हैं और एक शराब के साथ एक और शराब फ्री करवा रहे हैं। लेकिन उनको यह करवाना चाहिए था कि अस्पताल में अगर वो एक दवाई के साथ दूसरी दवाई फ्री करवाते तो शायद हमारे इस भाईजनों को, सारी बूढ़ी माता पिता को ज़रूर उनको कुछ फ़ायदा होता। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? क्वालिफिकेशन? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश ऑनर्स में और अभी मेरा बीएड का 2nd ईयर भी चल रहा है और आगे भी आशा है कि मैं आगे भी बहुत अच्छा कर पाऊँ। और मैं ये सब कुछ अपने देश के लिए ही करना चाहती हूँ, क्योंकि
क्योंकि यहाँ की जो जितने भी पार्षद बने हैं, या आप हमारी प्रीति तोमर देख सकते हैं, विधायिका को भी देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 5वीं पास है और वो भी उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या आप सोच सकते हैं चुनाव एमसीडी का है, आप विधायक पे चोट कर रही हैं। परंतु अशोक गंगवाल जी को देख लीजिए, उनकी भी कोई खास विद्या नहीं है। तो आप सोच सकते हैं क्या एक पहली पास या 5वीं पास व्यक्ति इस देश को चला पाएगा? ये आप खुद भी जवाब दीजिए। महक जी, आप एक पढ़ी लिखी युवा हैं, अगर आपको पार्टी टिकट दे किस तरीके से मुकाबला करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आम आदमी पार्टी का गढ़ है ये। अगर उस आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और वहाँ के पार्षदों ने ही काम नहीं किया, तो हमारी ये जनता, हमारी ये युवा, हमारी ये महिलाएं ही आपको बताएंगी कि यहाँ पे कौन आना चाहिए। बाकी उन्हें खुद दिखता है कि ना यहाँ पे राशन कार्ड है, ना यहाँ विधवाओं के लिए कुछ भी रोजगार, या हमारे ये युवाओं के लिए भी कोई रोजगार की मतलब आगे शुरू हुई है। तो इसी मंच से 2 दिन पहले जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा था हमें कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चेहरा के लिए उसका सुपड़ा साफ कर देंगे। कैसे देखती है महक जी आप? बाकी हम सबको ही इज्जत देते हैं, हम सभी को सम्मान करते हैं, वाणी पे हम किसी का रोक नहीं है। हम यहाँ पे भाजपा की तरफ से आए हैं और ये चाहते हैं हम कि शकरपुर मंडल को एक नया चेहरा दें। जैसे हमारा मोदी सरकार ने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया है, वैसा मैं चाहती हूँ कि यहाँ से अशोक गंगवाल जी का राज हटे और यहाँ से भाजपा सरकार अपना झंडा फहराए, ताकि हम यहाँ का पूरा भविष्य चेंज। पार्टी का कोई बड़े नेताओं से आश्वासन वगैरह मिल गया है आपको? ऐसा अभी कुछ नहीं है, जो पार्टी हमें जैसा बोलेगी हम वैसा ही करेंगे। आम आदमी पार्टी का गढ़ है ये शकरपुर। किसने कहा? कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? किस तरह से मुकाबला होगा? बताना देता हूँ। राजनीति के अंदर जो जनता होती है ना, वो सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि ये मेरा गढ़ है, ये जनता डिसाइड करेगी। आने वाले चुनाव में जिनका पार्षद गली गली नहीं गया, जनता से मिला नहीं, और आप चारों तरफ देख सकते हैं जो रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई है ना, उनको जितना सताया गया है, जितना दौड़ाया गया है चंद रूपों के लिए। पार्षद जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में ये रेहड़ी पटरी वाले जो गरीब लोग रहने के लिए मकान वाले जिनको आपने सताया है, वो आपको सबक सिखाएंगे। तैयार बैठे, आप आओ तो सही एक बारी। किस तरीके से सताया है इनको? ये हर हफ्ते कभी रेहड़ी उठा देंगे, कभी दुकान उठा देंगे। अगर कार्यक्रम में संख्या नहीं आई तो दुकान मत लगाना, धमकियाँ दी गई है जी। अकेली का मकान है, मकान तोड़वा देंगे। ये जो राजनीति है सेवा के लिए करनी चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ इस क्षेत्र की जो लापता विधायिका है प्रीति तोमर जी, आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? मैं आपकी जनता से ही पूछता हूँ, शायद उनने भी नहीं देखा होगा। कल यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो की गई थी, तिरंगा लाइटों का उद्घाटन किया गया था जनता के टैक्स से। उस कार्यक्रम के अंदर 8 कैंडिडेट संभावित वो मंच पर थे, लेकिन जो क्षेत्र की विधायिका थी वो मंच से गायब थी। मैं जनता से पूछता हूँ, वो कहाँ थी? वो प्रीति तोमर जी कहाँ थी? वो विधायक जो जितेंद्र तोमर जी बताएं कि विधायक जी तोमर जी, प्रीति जी यहाँ क्यों नहीं थी? वो दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता का कि जनता ने चुना प्रीति तोमर को था, लेकिन उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। चाहे दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर ने इसी मंच से कहा था कि भाजपा के किसी भी चेहरा को ले आओ, उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल चुनाव लड़ेगा यहाँ पर साहब। आज जो युवा शक्ति यहाँ पर आई है दौड़ने के लिए, उसने ये संदेश दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिया है, और क्षेत्र के लापता विधायिका प्रीति तोमर और इस क्षेत्र के गुमशुदा निगम पार्षद जो 5 साल के अंदर एक भी सेवा कार्य नहीं कर पाए हैं, एक भी योजना केंद्र की लागू नहीं कर पाए हैं। महक शर्मा जी को पार्टी के किसी बड़े नेताओं से आश्वासन वगैरह मिल गया? अनूप जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी की महक शर्मा जी कार्यकर्ता है। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगी, पार्टी का अगर निर्णय होगा तो। अन्यथा जो भी चुनाव लड़ेगा, हम कमल के फूल के लिए झंडा उठाकर सर्वप्रथम आगे चलने का काम करेंगे। तो युवा दौड़ की गई है केजरीवाल सरकार की, जो शराब की नीति है उसके विरोध में की गई है। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली के चारों दिशाओं में जो अवैध ठोके, स्कूलों के पास, रिहायशी इलाकों में, और दूसरी ओर मंदिर के और हॉस्पिटलों के पास खोलेंगे, उनको बंद करने का काम किया। ये काम आने वाले समय में और तेज पकड़ेगा और हम आंदोलन का रूप देंगे इसको। किस तरीके से मुकाबला होगा?
मुकाबला साफ है। केंद्र के जो योजना है वो घर घर तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की सहायता करना है, न कि अपनों को ढूंढना। महक जी, राजनीति में कैसे आ गई आप? जी, मैं राजनीति में तो इन्हीं के साथ आई थी। कॉलेज टाइम से मैं इनके साथ ABVP से ही कार्य करता रही हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे मौका दिया, भाजपा ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे महिला उपाध्यक्ष के रूप से महिलाओं को जागरूक कर सकूँ और उनको शिक्षा की ओर प्रस्थान करवा सकूँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।